हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ जजीरा अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आखिरी रसूल बनाकर भेजा गया। इंसानों की हिदायत और दीन की दावत के इस मिशन के अंदर आपको अपनी अरब सरजमीन से तो मुखालफत थी ही थी, लेकिन साथ साथ इस दौर के अंदर दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स भी मौजूद थी, यानी रोमन और पर्शियन एम्पायर, जिनके हुक्मरान बादशाह नहीं कहलाते थे बल्कि ये खुद को शहनशाह कहलवाते थे, क्योंकि कई रियासतों के बादशाह इनके मातहत थे। यानी एक शहनशाह कई बादशाहों का बादशाह हुआ करता है। एक सुपर पावर अरब के लेफ्ट साइड में थी जिसका नाम था रोमन एम्पायर, और दूसरी थी राइट साइड पर यानी पर्शियन एम्पायर। ये दोनों भी तकरीबन 2000 साल से चली आ रही थी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 600 साल पहले। पर्शियन एम्पायर का मरकज ईरान था क्योंकि ये पर्शियन गल्फ के बहुत करीब था, जबकि रोमन एम्पायर का मौजूदा दौर का इटली, इसका कैपिटल रोम है। मेडिटेरियन सी का पूरा इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर के अंदर शामिल था, और ये सल्तनत 753 कबल मसीह के अंदर कायम हुई और 2006 तक कायम रही, यानी 1453 या 1453 तक। इटली, स्पेन, मोरक्को, लीबिया, मिस्र, शाम, इराक, तुर्की, फ्रांस, इन मुल्कों समेत दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर इनका कंट्रोल था। टाइम आया 330 एडी का। 330 एडी का मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 330 साल बाद इस रोमन हुकूमत के अंदर एक बादशाह आया जिसका नाम था एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, या इसे कुस्तंतीन भी कहते हैं। इस एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन हुकूमत का कैपिटल, जो कि पहले रोम इटली के अंदर था, इसे बदलकर तुर्की के अंदर ट्रांसफर कर दिया। आज तुर्की के बॉस्फोरस बंदरगाह, जो कि एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से जोड़ती है, इसी जगह पर यह शहर तामीर करके इसने शहर का नाम रखा बेजेंटीन, क्योंकि रोमन हुकूमत के फैलने के बाद इसे तीनों बड़े आज़मों तक कंट्रोल करने के लिए यह हिस्सा समंदर की सबसे आइडियल लोकेशन पर मौजूद था। बाद में इसी बादशाह के नाम पर शहर का नाम बदलकर कुस्तंतुनिया रख दिया गया। 395 यानी 395 के अंदर ये रोमन हुकूमत 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। एक हिस्सा कहलाया रोमन एम्पायर वेस्ट और दूसरा ईस्ट रोमन एम्पायर। 476 यानी 476 के अंदर वेस्ट यानी मगरबी पुराने वाले एम्पायर को लोगों ने खत्म कर दिया, जिसके बाद एक ही रोमन हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम हो गई, जो कि बच गई थी, यानी बेजेंटीन एम्पायर। इसने एक बार फिर से खुद को फैलाना शुरू किया और वक्त के साथ साथ ये मजीद फैलती गई। 595 तक ये अपने अरूज पर थी और इन मैक्सिमम इलाकों को अपने अंदर शामिल कर चुकी थी, जो कि पहले रोमन एम्पायर के अंदर शामिल थे। इसके बाद इसके अपने लोग आपस के अंदर लड़ने लगे, लेकिन सन 600 आते आते इस एम्पायर के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई और बादशाह और इसके रिश्तेदारों को मार कर इस हुकूमत पर कब्जा कर लिया गया। और साथ साथ रोमन हुकूमत एक जंग के अंदर पर्शियन एम्पायर से बुरी तरह से हार भी गई। अब इस टाइम में आपको सामने रखकर ये समझें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 एडी के अंदर हो चुकी थी और आपने नबूवत का ऐलान 610 एडी के अंदर कर दिया, यानी रोमन एम्पायर के इस खाना जंगी के शुरू होने के 8 साल बाद। रोमन एम्पायर की पर्शियन एम्पायर से वैसे तो जंगें चलती रहती थी, और एक बहुत बड़ी जंग के अंदर जो कि फलस्तीन के अंदर चल रही थी, ये पर्शियन हुकूमत से बुरी तरह से हार गई और फलस्तीन का यह इलाका रोमन एम्पायर के हाथ से निकलकर पर्शियन एम्पायर के हाथ में चला गया। अब ये जंग हुई क्यों थी इसको तो जरा आगे जाकर समझते हैं, लेकिन पहले इस बात को जान लें कि बजाय तो इस जंग के बाद रोमन एम्पायर पर्शियन एम्पायर से हार गई थी, लेकिन हर इस तौर पर इसके सिर्फ 5 साल के बाद कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर अल्लाह ने अपने नबी को यह पैगाम दिया, जिसका तर्जुमा है कि रूमी मगलूब हो गए या हार गए, लेकिन इस शिकस्त के बाद ये दोबारा गालिब हो जाएंगे, क्योंकि ये तमाम मामला अल्लाह के हाथ में है और ये वो दिन होगा जब मोमिन यानी मुसलमान भी खुशियां मना रहे होंगे। इन हालात के अंदर कोई इस तरह की पेशन गोई का तस्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन अल्लाह क्योंकि हर गैब से वाकिफ है, इसलिए कुरान की ये पेशन गोई बिल्कुल सच साबित हुई। रोम में हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद पर्शियन एम्पायर के मौजूदा बादशाह खुसरो परवेज को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, और इसकी वजह यह थी कि इसका ननियाल का ताल्लुक था रोमन एम्पायर से, जबकि ददियाल का ताल्लुक था पर्शियन एम्पायर से। और जिस रोमन बादशाह को बगावत के अंदर मारा गया था, इसके खुसरो परवेज से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इसने खुसरो परवेज को बादशाह बनने के अंदर भी बहुत मदद की थी, लिहाजा खुसरो परवेज ने 306 के अंदर रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया। एक एक करके इसने पहले कुस्तंतुनिया यानी मौजूदा दौर के तुर्की और फलस्तीन के इलाके तबाह करके इन पर कब्जा कर लिया। और जब रोमन हुकूमत के बड़े वजीरों ने यह देखा तो समझ गए कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो पूरी रोमन हुकूमत इनके हाथ से निकल जाएगी, लिहाजा अफ्रीका में मौजूद इनके गवर्नर को खत लिखा गया कि रूम में बगावत हो गई और नया बादशाह इंतहाई नाअहल है, इससे हुकूमत नहीं संभल रही और हम सब बहुत ही मुश्किल के अंदर हैं, हमारी मदद करो। इस गवर्नर ने यह खत मिलने के बाद फौरन से अपने बेटे को यहाँ पर भेजा, जिसका नाम था हरकल, और इसने आते ही रोमन हुकूमत पर एक बार फिर से बगावत करके कब्जा कर लिया और ये 610 के अंदर कुस्तंतुनिया में पहुँच गया। और इसी 610 के अंदर अरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कर दिया था।
खुसरो परवेज की फौज हर लम्हा इसके कहने पर मुसलसल आगे बढ़ती गई और 613 के अंदर इन्होंने शाम को फतह कर लिया। 614 में फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस की इस फतह के दौरान खुसरो परवेज की फौज ने तकरीबन 90,000 ईसाइयों को कत्ल कर दिया। इनके सबसे बड़े पादरी को कैद करके अपने साथ ले गए। इस दौरान इन तमाम यहूदियों ने खुसरो परवेज का साथ दिया जो कि यहाँ पर मौजूद थे। इसकी फौज मिस्र के बॉर्डर तक पहुंच गई। इसके बाद खुसरो परवेज ने हरकल बादशाह को खत लिखा जिसके अल्फाज ये थे कि सब खुदाओं से बड़े खुदा खुसरो परवेज की तरफ से इसके कमीने बंदे हरकल के नाम। याद रखो कि आतिश परस्तों का खुदा यानी पर्शियन एम्पायर का खुदा सबसे आला है, जबकि ईसाइयों का खुदा कुछ नहीं, क्योंकि ईरानी आतिश परस्त थे यानी आग की परस्तिश करते थे, जबकि रूम के लोग ईसाई थे। खुसरो परवेज के तकब्बुर का अंदाजा आप इसके अल्फाज से लगा सकते हैं। हरकल बादशाह ने दरखास्त की कि जंग को रोक दो, तुम जो कहते हो हम शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। जवाब में खुसरो परवेज का कहना था कि मैं जंग रोकने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर कि तुम्हें जंजीरें पहनकर एक मुजरिम की तरह मेरे दरबार में आना पड़ेगा और कहोगे कि मजूसी खुदा जीत गया और मसीह खुदा हार गया। लेकिन हरकल बादशाह ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ऐसी जिल्लत से तो मौत अच्छी, और ये बात है 614 की, और कुरान करीम के अंदर सूरह रूम के आयत नाजिल हो रही है सन 615 में। अब आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल के अंदर जब रूमी माफी मांग रहे हो, इसी दौरान अल्लाह ताला का ये पैगाम आना कि रूमी एक बार फिर से गालिब आएंगे, अपना खोया हुआ सब कुछ एक बार फिर से हासिल करेंगे। ये कितना बड़ा दावा था जिस पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि बज़ाहिर तो पूरी रोमी सल्तनत पूरी दुनिया को खत्म होती नजर आ रही थी। अब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर इन आयात को नाजिल करना जरूरी क्यों था? पहले इस बात को समझ लें कि इन दो सुपर पावर्स की लड़ाई के अंदर ये खबर पूरे अरब के अंदर मशहूर थी कि देखो तुम्हारे एक अल्लाह को मानने वाले अहले किताब के साथ एक काफिर मजूसी बादशाह क्या सलूक कर रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक मुसलमानों और ईसाइयों के अंदर सब चीजें कॉमन है सिवाय एक चीज के कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं बल्कि इसका पैगम्बर मानते हैं, और इसलिए मुसलमान दिली तौर पर रोमन एम्पायर के साथ थे। इसके साथ साथ मुशरिकीन मक्का मुसलमानों को यह भी कहा करते थे कि जैसे मुशरिक मजूसी अहले किताब को सबक सिखा रहे हैं वैसे हम तुम्हें भी सिखाएंगे, और अल्लाह को इनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। इसके बाद कुरान करीम के अंदर सूरह रूम की ये आयत नाजिल हुई कि रूमी सिर्फ चंद सालों के अंदर गालिब आएंगे, अपना सब कुछ एक बार फिर से वापस पाएंगे, और इसके साथ साथ ये पेशेनगोई भी थी कि मुसलमान भी इस दौरान खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन मुसलमान इस दौरान खुशियाँ क्यों मनाएंगे, इसको समझने के लिए आपको जरा आगे जाना पड़ेगा। सूरह रूम की आयत के नाजिल होने के बाद मुशरिकीन मक्का और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो मुसलमान मक्का से मदीना अपना ईमान और अपनी जान बचाकर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ये दावा कर रहा है कि रूमी या अहले किताब एक बार फिर से गालिब होंगे। ये क्या मजाक है? 620 तक खुसरो परवेज की फौज बास्फोरस तक पहुंच गई, यानी कुस्तुनतुनिया तक, जो रोमन हुकूमत का कैपिटल या इसका मरकज था। हरकल बादशाह ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट की कि जंग बंदी करके हमसे सुलह कर लो, पर खुसरो परवेज ने फिर से कहा कि मजूसी खुदा जीत गया और मसीह खुदा हार गया। अगर ये अल्फाज तुम अपने मुंह से कह दोगे तो फिर सब कुछ खत्म करूंगा, वरना बिल्कुल नहीं। अगर वाकई चाहते हो कि ये जंग खत्म हो तो बेड़ियां पहनकर हमारे दरबार के अंदर दाखिल हो और ये अल्फाज कहो, तो जंग रुकने के साथ साथ तुम्हारी जान भी बख्श दूंगा। इसी सन 620 के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे थे। अब दूसरी तरफ अपनी आखिरी रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट होने के बाद हरकल बादशाह का सब्र जवाब दे गया, और इसने सोचा कि मरना तो वैसे भी एक दिन है और सल्तनत तो वैसे भी हाथ से जा रही है, तो क्यों ना इज्जत से लड़ते लड़ते मर जाए। ये सोचकर इसने अपने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और अपनी सारी फौज को एक तरह पर जमा करके कहा कि जंग की तैयारी करो, अब जो होगा देखा जाएगा। और हरकल बादशाह ने अचानक से ईरान के इलाके के अंदर हमला करके इसके पूरे शहर तबाह कर दिए, और इसके बाद अज़रबैजान जिसके अंदर इनका बहुत बड़ा आतिशकदा या ईरानियों का सबसे बड़ा आग का मंदिर था, इसको तबाह कर दिया। इसके बाद अब खुसरो परवेज के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे कि या तो रोमन हुकूमत पर कब्जा करता या फिर जो इलाके रोमन हुकूमत के कब्जे में है यानी अपनी सल्तनत के इलाकों को बचाता। ये सन 624 का टाइम है जब अरब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे बदर की तैयारी कर रहे थे, जिस जंग के अंदर बड़े बड़े अरब सरदार मारे गए। मुसलमानों को कुफार के खिलाफ जंग के अंदर पहली कामयाबी मिली, और यूं कुरान करीम की पेशन गोई हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई कि एक तरफ तो अहले किताब यानी रूमी अपनी फतह की खुशी मना रहे थे, तो दूसरी तरफ अरब के अंदर मुसलमान इस्लाम की पहली जंग जीतने के बाद खुशियां मना रहे थे। सिर्फ 627 तक हरकुल ईरान यानी पर्शिया के मार्कज यानी कैपिटल तक पहुंच गया, लेकिन खुसरो परवेज की फौज रोमन हुकूमत के अंदर इतना आगे जा चुकी थी कि अपनी सल्तनत को बचाने के लिए इन्हें वापस आने तक कई महीने लग गए थे। 628 के आते आते खुसरो परवेज के खिलाफ बगावत हो गई और इसके 18 बेटों को कत्ल करके इसे कैद में डाल दिया गया और इसके बड़े बेटे को बादशाह बना दिया गया। अब सेम वही हालात पर्शियन हुकूमत के हो गए थे जो कि किसी टाइम के अंदर रोमन हुकूमत के थे, क्योंकि खुसरो परवेज के बेटे ने हार मानकर हरकुल बादशाह से सुलह की दरखास्त की कि जंग को रोक दो, हम आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि मेरा बाप ताकत के नशे के अंदर पगला गया था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ।
जबकि दूसरी तरफ अरब के अंदर इस टाइम में ग़ज़वे खंदक चल रही थी, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया था कि इसके बाद ये मुशरिकीन मक्का हम पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम इन पर हमला करेंगे, क्योंकि ये कमजोर हो चुके हैं, इनकी ताकत टूट चुकी है। हरकल बादशाह ने ये सुलह की दरखास्त मान ली, लेकिन साथ ये शर्त रखी कि पहले तो हमारे वो इलाके जो कि तुम्हारे बाप ने कब्जे में ले लिए थे वो सब के सब वापस करो, और दूसरे नंबर पर हमारी मुकद्दस सलीब जो कि तुम बैतुल मुकद्दस से लेकर गए थे वो वापस करो। लिहाजा ये दोनों शर्तें मानकर सन 628 के अंदर इन दोनों सुपर पावर्स के दरमियान सुलह हो गई। और हैरत अंगेज तौर पर इसी टाइम के अंदर अरब ने मुसलमानों और काफिरों के दरमियान सुलह हदैबिया हुई, यानी जंग बंदी का मुआहदा हुआ। 1 साल के बाद हरकुल बादशाह ये सलीब लेकर बैतुल मुकद्दस पहुंचा, इसे वहां पर नस्ब किया। और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार काबा के अंदर सुलह हदैबिया के बाद दाखिल हुए, जब से कुफार ने इन पर पाबंदी लगाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम को दुनिया में बढ़ाना था, तो नक्शे पर आप देख सकते हैं कि अरब के निचले हिस्से के अंदर सिर्फ समंदर है, इसीलिए तबलीग और दावत का सिलसिला ऊपर की तरफ से शुरू करना पड़ा, क्योंकि इन्हीं सल्तनतों को खत्म करके बाकी दुनिया तक आगे तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचाया जा सकता था। इन दोनों अम्पायर्स के अंदर कोई मजहबी आजादी नहीं थी, और जो भी बादशाह का दीन होता वो राय को कबूल करना पड़ता, वरना इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अम्पायर्स को उल्टे बगैर दावत का काम करना चाहते तो ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये बादशाह सिरा के अंदर रहने वाले अरबों को, जिन्हें वो इंतहाई अकीद जानते थे और इनकी दावत पर अपनी हजारों साल से कायम सल्तनत को खिलाफत के अंदर शामिल करने वाले तो नहीं थे, और न ही इनका हुक्म मानकर इस्लाम को कबूल करने वाले थे। जिसका मतलब ये था कि ये बादशाह आम पब्लिक तक इस्लाम की दावत पहुंचाने के अंदर भी रुकावट थे, लिहाजा मजबूरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनसे जंग करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। और जो लोग आज ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, वो दरअसल तारीख का कोई इल्म रखते ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने इस मजहबी जबर और जुल्म को तलवार के जोर से खत्म किया। इसके बाद आज ये टाइम है कि अपने मजहब के मामले के अंदर दुनिया का हर शख्स आजाद है, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं। लिहाजा इन बदमाश जालिम शत्रुओं को तलवार से उखाड़ कर फेंकना इंतहाई जरूरी था, और अल्लाह के रसूल भी यही चाहते थे कि इन लोगों को जुल्म से आजाद करवा कर इनके हाल पर छोड़ दें, कि चाहे तो इस्लाम को कबूल कर लें या फिर अपने किसी मजहब पर कायम रहे। इनका हिसाब अल्लाह क़यामत के रोज खुद लेगा। सुलह हदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के अंदर अपने सफीर भेजकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद इसके पास बैतुल मुकद्दस के अंदर ये खत लेकर आया था, जहाँ पर यह मौजूद था। यह इसी सलीब को बैतुल मुकद्दस के अंदर नस्ब करवा रहा था, जो कि हाल ही में से पर्शियन अम्पायर से सुलह के बाद एक बार फिर से वापस मिले थे। इत्तफाक से इन्हीं दिनों के अंदर अबू सुफियान अपना काफिला लेकर इसी शहर के अंदर मौजूद थे, और हरकल बादशाह ने इन्हें बुलाकर अपने दरबार में इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा वो खत दिखाया और इनके मुतालिक सवाल किए, ताकि इन्हीं के अरब के लोगों से कंफर्म कर सके कि क्या ये वाकई अल्लाह के रसूल है या सच्चाई कुछ और है। इसके बाद क्या हुआ, बाकी की तारीख हम इस वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे।